ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਿੱਦੜ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ओके। जो वीडियो कॉल करके मार दी उन्होंने सन। तो जब आप वापसी का सफर कर रहे थे तो जान को खतरा था कहीं? सारे होते सन मिनट मिनट ते ऐसे क्यों रे सन, फिर किसे गवाह कर लेना, एक को छुट के कोई ने गवाह कर लेना। अगर कोई खुदा ना करे आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, तो किसी को पता नहीं चलता यहाँ पे पाकिस्तान में? नहीं, सारे पता सिर्फ एजेंटा नहीं होता है, तो एजेंटा को हाथी नहीं पहनता है। तो आपको कुछ ऐसा पता चला था, कुछ ऐसे लोग भी थे जो वहां गए थे, पहुंच नहीं पाए और उनकी जान चली गई, ऐसा भी हुआ है कोई? सारे साढ़े सामने हर बंदे उन्होंने ना चारे आखिरी सावा ते सन, कहीं जरूरत नहीं कर सकते कि उन्हें बचाइए, क्योंकि हर बंदे को अपनी जिंदगी का पिया होता है, जो फटाफट किसी किनारे ला रही है। तो आपके सामने कुछ ऐसा हुआ? जी सर, बड़े हाल पे देखे ने असि डिगे हैं पहाड़ी के तो डिगे सन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और खाना वगैरह क्या देते थे आपको? खाना मिलता था या नहीं मिलता था? पानी पे गुजारा था? सर 5 दिन बाद सानू ना रोटी मिली सी, वो भी जो घरदियां ने पेमेंट दित्ती है ना, ते 5 दिन बाद सिर्फ सानू ना सुक्की रोटी दित्ती है, ते असी पानी दे घुट दे नाल थले लंघाई सी हलक दे विच। मतलब सिर्फ सूखी रोटी मिली थी, वो भी जब घर वालों ने पेमेंट की थी? जी जी सर, उन्हें सिर्फ रोटी नहीं सा देंगे, मार दी सन। तो टोटल आपने उनको 25 लाख रुपए दिए? जी साडा 25 लाख तोड़ गए। और पासपोर्ट कौन सा था आपका? पाकिस्तानी पासपोर्ट था या पासपोर्ट कोई दूसरा बनाया था? पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो फिर क्या कहा था उसने कि जब यूनान चले जाओगे तो क्या करोगे, जाके क्या करोगे वहां पे? अंदाजे मेरा भाई है उसे, मेरा भाई है, हाँ। देखो तो काम शाम मिलेगा, तो सोने पैसे कमाओगे। अच्छा, खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी करोगे यूनान में? जी जी सर। अच्छा, और कितने पैसे बनवा रहा था वो? वो कहता जी थोड़ा महीने का जो ना 5 लाख रुपया भी कमा लेना करना है। आपने 5 लाख रुपए कमाना है, तो कितना आप यूनान में रखते और कितना पाकिस्तान भेजते? असि ते सर भुखा कट के घर ही भेजना सी, अपने बच्चे भी भेजना, खुशहाल हो जाना, साडे बच्चे खुशहाल हो, साडे घर दे खुशहाल हो जाना। हाँ हाँ। आपके गांव से कितने लोग गए इस तरह से डंकी लगा के? कितनों ने कोशिश की है? सर 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਆਪ ਖਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, हाँ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਏ ਸਾਡੇ। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਚੜ ਗਏ। ओके ओके। अच्छा, तो अब ये नॉर्मल है? अभी भी गांव के अंदर ऐसे लोग हैं जो जो डंकी लगाते हैं, जाते हैं यहाँ से? सर रोज रोज समझो कि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਐਫਏ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਦੇ नहीं। और ये जो पैसे हैं ये तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए ही लगते हैं। जी जी। तो वो लोग जो डंकी लगाना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या बोलेंगे आप? सर बिल्कुल फजूल है, क्योंकि अगर इतने साथ उंज मार छड़ता है ना तो वो सफल हो जाएगा घरदियां नूं भी, ठीक है, अपने तीन दफना छड़नगे। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿੱਦੜ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ। ये कह रहे हैं, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बेहतर है, क्योंकि अगर आप यहाँ से जाते हैं तो खुले आसमानों के नीचे खुदा ना करे अगर आपकी मौत हो जाए तो गीदड़ आपको खा सकते हैं, बाकी और चील कव्वे आप उनकी खुराक बनते हैं, और ऐसा बेतहाशा होता चला आया है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एक फ़िल्म है नेटफ्लिक्स पे, एक सेकंड ज़रा मैं उठूँगा, देखिएगा, मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास उसका वो है। एक फ़िल्म है नेटफ्लिक्स पे जो डंकी पे बनी है, और एक उर्दू फ़िल्म है जिसको कहते हैं चलिए मेक्सिको चलिए, आई थिंक एक फ़िल्म है नोवेयर। नोवेयर है, ये नेटफ्लिक्स पे फिल्म है, इसको आप देखिए। इसके अंदर उसके शौहर को मार दिया जाता है और उसका कंटेनर, नेटफ्लिक्स पे ही फिल्म है, और उसका कंटेनर पानी में गिर जाता है
और पानी में गिरने के बाद फिर वहाँ वो उसकी बच्चे की बर्थ होती है, बेटी की बर्थ होती है या बेटे की बर्थ होती है, एंड देन ऑफ कोर्स उसके कंटेनर के अंदर जो लोग होते हैं उनको भी मार दिया जाता है, वो अकेली सर्वाइवर होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसके अंदर मेक्सिको से 2 लोग ट्रैवल करते हैं और वो किस तरह से अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करते हैं। दुनिया में जो हिजरतें होती हैं वो यूरोप के अंदर बेतहाशा होती हैं, और मेक्सिको के अंदर, मेक्सिको की जो बॉर्डर है, क्यूबा की जो बॉर्डर है, उससे यूएस के अंदर जो एंट्री होती है वो बेतहाशा होती है, और ये सब के सब लोग डंकी लगाते हैं। यूएस बॉर्डर पेट्रोल जो है वो बहुत कोशिश करती है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आने ना दे, लेकिन बेतहाशा लोग थक चुके होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल होती हैं। तो कल जब मतलब आप ये समझ लें कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हिजरतें होती हैं वो मेक्सिको से, क्यूबा से और ईस्टर्न यूरोप से और बाकी पाकिस्तान, इंडिया, इन लोगों से होती हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ भी जाती हैं, अमेरिका की तरफ भी जाती हैं, कनाडा की तरफ भी जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में बहुत ज़्यादा डंकीज़ नहीं लगती, लीगल तरीके पर जाने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन यूरोप में और अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा डंकी लगा के लोग जाते हैं। लाइन्स बनी हुई होती हैं। पाकिस्तान में एक फ़िल्म बनी थी, उसका नाम था जिंदा भाग। ये आप यूएस के अंदर बॉर्डर देख सकते हैं कि किस तरह से होती है। अच्छा, ये एक बाढ़ सी होती है जो लगी हुई होती है, और उस बाढ़ के ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लोग मारे जाते हैं, गोलियों का निशाना बन जाते हैं, सांप बिच्छू काट जाते हैं, मीलों उनको चलना होता है, ट्रेन्स के अंदर छुपना होता है, कंटेनर्स के अंदर छुपना होता है। फिर इसके बाद वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और वहाँ अगर पुलिस पकड़ ले हो तो दोबारा से आपको छोड़ देती है। फिर आप एजेंट्स को दोबारा पैसे देते हैं, दोबारा ये कोशिश करते हैं। ये माश का चक्कर है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग जाते हैं, जो डंकी लगाते हैं, वो किस लिए जा रहे हैं? वो माश के लिए जा रहे हैं। अगर उनके पास माश बेहतर हो, पैसा बेहतर हो, हुकूमत उनकी टेक केयर करे, तो किसी को डंकी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ज़रूर पढ़ने के लिए जाएं, आप ज़रूर कमाने के लिए जाएं, पाकिस्तान पैसा भेजें, तालीम लेके पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान को बेहतर बनाएं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और अब तो इतना अच्छा हो गया है कि अब आपको शायद काम करने के लिए बाहर जाने की, अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो जा सकते हैं। फिर ये जो आप कश्ती देख रहे हैं ये वो वाक़या है जो हमारे यहाँ हमारा और ज़ाहिर स्पेन के अंदर जो लोग, जिन लोगों की जो लोग मरे थे, ये वो रेस्क्यू बोट है जिनमें बचाया गया था, लेकिन बेतहाशा लोग उसी शिप के अंदर काम आए थे। उसके अंदर कैपेसिटी बताई जाती थी इतनी थी, और उसमें कैपेसिटी से 200% ओवरलोड था वो। अब मुझे याद नहीं है, ये आप कोट देख लीजिएगा कितने लोग, इस वक्त मुझे याद नहीं कितने लोगों की जान काम आई थी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इट्स रियली हॉरिबल टू सी कि जो इंसानी ह्यूमन स्मगलिंग का काम होता है वो किस कदर शदीद होता है। आप जो भी एजेंट्स हैं, अव्वल तो उन पर कोई असर नहीं होना, लेकिन मैं हुकूमत से ज़रूर कहता हूँ कि उनको ज़रूर पकड़ें, बिकॉज वो एक आदमी के लिए ज़िंदगी ख़राब नहीं करते, एक पूरी फैमिली के लिए ज़िंदगी ख़राब करते हैं। एक पाकिस्तानी फ़िल्म है जो आई थिंक सबिहा ने बनाई थी, अब मुझे याद नहीं है, प्लीज़ नाम भी मुझे याद नहीं, लेकिन पाकिस्तानी फ़िल्म का नाम है जिंदा भाग, और वो ज़रूर देखिए अगर आपको कहीं से मिल जाए। वो उसमें नसीरुद्दीन शाह ने भी काम किया था। वो इसी वजह, यही फिल्म है जो बताती है कि किस तरह से वो लोग डंकी लगा कर जाते हैं, एंड देन फिर व्हाट हैपन्स। तो माय रिक्वेस्ट टू यू वुड बी कि आप अगर किसी एजेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप उसको सिर्फ एप्रीहेंड करवाएं, यानी पकड़वाएं, बिकॉज ये कोई काम नहीं है। आप लीगल तरीके से वीज़ा लेके जाएं, एम्बेसीज में जाएं, आपके पास इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप खुद जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अगर आप उसके लिए इमिग्रेशन, यहाँ पर हमारी कंपनीज़ हैं जितनी होती हैं, आप उनको हायर करते हैं, उनको हायर करें, कोई मसला नहीं, पैसा भी दीजिए, कंसल्टिंग भी कीजिए, लेकिन लीगल तरीके से कीजिए। आप ये याद रखिएगा, ब्रिटेन जाना हो या यूएस जाना हो या कहीं और यूरोपियन किसी और कंट्री में जाना हो, इसके सारे लीगल मीन्स मौजूद हैं, लीगल मीन्स यानी कानूनी तरीके मौजूद हैं, और आप जा सकते हैं, और मजदूरी के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ खुदा का वास्ता किसी भी ऐसे एजेंट के हाथ मत चढ़िए।